हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, आज की टैरो का रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे करंटली आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, किस एनर्जी में हैं। तो राइट नाउ आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स देखने के साथ साथ ये भी देखने की कोशिश करेंगे ये पर्सन किस एनर्जी में है। तो आज की रीडिंग का टॉपिक यही रहेगा। आज हम इसी टॉपिक पर रीडिंग करने वाले हैं। रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इस रीडिंग को एक ऐसे पर्सन को अपने माइंड में रखकर देख सकते हैं, उस इंसान के बारे में सोचकर देख सकते हैं जिस इंसान के लिए आप फीलिंग्स रखते हैं, जिस इंसान के बारे में आप सोचते हैं और जानना चाहते हैं उस इंसान की फीलिंग्स और सोच आपके लिए क्या है। तो ये रीडिंग किसी को भी अपने माइंड में रखकर किसी के भी बारे में सोचकर देखी जा सकती है। ओके व्यूअर्स, आई होप कि आपने डिसाइड कर लिया है आप किसके लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं। उस इंसान को रीडिंग के दौरान विजुअलाइज करते रहें और उस इंसान के लिए पॉजिटिव बने रहें। ओके, हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। कार्ड्स बहुत इंटरेस्टिंग आए हैं, रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है। रीडिंग में एंड तक बने रहें। और जो कार्ड्स हमारे पास आए हैं वो हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर, 6 ऑफ वॉन्ड्स, द टावर एंड स्ट्रेंथ। ओके, तो यहाँ पर एक ऐसे पर्सन की एनर्जीज दिखाई दे रही हैं जो इंसान जब तक आपके बारे में ना सोचे ना, इस पर्सन को करार नहीं आता। जब तक ये पर्सन आपके बारे में सोचता रहता है तो इस पर्सन का माइंड ना थोड़ा सा ना फ्री रहता है। यानी कि इस पर्सन को लगता है कि जब आपके बारे में सोचता है तो इस पर्सन को सुकून आ जाता है। वैसे तो ये पर्सन बहुत डिस्टर्ब रहते हैं अपनी लाइफ में। ये पर्सन जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें काफ़ी बिजी भी रहते हैं। इस पर्सन का करियर, इस पर्सन की जो भी जॉब है ना, वो इतनी टफ है कि इस पर्सन को लगता है कि इस पर्सन को अपने बारे में सोचने का टाइम नहीं मिलता। ये पर्सन लोगों की जिम्मेदारियाँ उठाते उठाते थोड़ा थक भी गए हैं, पर फिर भी ये पर्सन ना दूसरों की हेल्प करने की बात हो या फिर दूसरों की जिम्मेदारियाँ लेने की बात हो, ये पर्सन पीछे नहीं हटता। क्योंकि ये एक ऐसा लीडर है जो सबकी जिम्मेदारियाँ बखूबी बहुत अच्छे से ना निभा लेते हैं। इस पर्सन को पता है इस पर्सन की फैमिली हो या फिर इस पर्सन के रिलेटिव हो या फिर आप हों, सबकी जिम्मेदारी इस पर्सन पर है। और इस पर्सन को पता है कि आपको कैसे खुश रखना है और लोगों को कैसे खुश रखना है, इस पर्सन को अच्छे से पता है। इसीलिए ये पर्सन अक्सर ही एक्शन लेने की पोजीशन में दिखाई देते हैं। इस पर्सन को पता है कि जब कभी भी कोई इंसान इस पर्सन को ना उम्मीद की नज़र से देखेगा या फिर देखते हैं ना, तो ये पर्सन अपने दिल को मना नहीं पाते कि ये पर्सन उसकी हेल्प ना करें। ये पर्सन हेल्प करने के लिए अक्सर ही रेडी रहना चाहता है। इस पर्सन को लगता है कि ये पर्सन अगर उस इंसान की हेल्प नहीं करेगा तो इस पर्सन के मन का सुकून छिन जाएगा। इस पर्सन को करार नहीं आएगा, चैन नहीं आएगा जब तक उस इंसान को ये पर्सन खुश ना देख ले। आपकी खुशियों के बारे में सोचता है ये पर्सन, पर इस पर्सन के जीवन में जो कुछ भी चल रहा है इस वक्त, जितना ये पर्सन बिजी है उसकी वजह से ये पर्सन आपको टाइम नहीं दे पाता। पर जो कुछ भी काम ये पर्सन कर रहा होता है ना, उस काम को करते करते भी ये पर्सन आपके बारे में सोचता रहता है। जैसे इस वक्त भी ये पर्सन आपके बारे में सोच रहा है और जिन कामों में भी ये पर्सन बिजी है वो काम भी कर रहा है ये पर्सन। यहाँ पर ना 7 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड के साथ साथ द एम्परर के कार्ड का आना ये बता रहा है कि आपके बारे में जब ये पर्सन सोचता है तो इस पर्सन को लगता है कि आप कभी कभी तो इतने शांत रहते हैं और कभी कभी इतना ज़्यादा गुस्सा कर जाते हैं कि ये पर्सन हर्ट हो जाते हैं। आपके इस गुस्सैल स्वभाव की वजह से ये पर्सन इस वक्त आपसे दूर हो सकते हैं या बात नहीं कर रहे हो सकते हैं। पर इस पर्सन को पता है कि आप जिस तरह के इंसान हैं, जितना भी गुस्सा आपके मन में हो, पर फिर भी आप किसी को ना गलत नहीं समझते। आपकी ये सबसे जो है ना अच्छी चीज़ है। और इस पर्सन को पता है कि आप इस पर्सन को लेकर जो भी सोचते हैं पॉजिटिव सोचते हैं, क्योंकि इस पर्सन को कभी भी ना आपसे ये उम्मीद नहीं रहती कि आप इस पर्सन को लेकर कोई भी नेगेटिव बात सोचते होंगे। इस पर्सन ने कभी ये नहीं सोचा कि आप इस पर्सन को लेकर नेगेटिव हैं या इस पर्सन के बारे में नेगेटिव चीज़ें सोचते हैं। इस पर्सन को इस चीज़ की तो उम्मीद रहती है कि आप इस पर्सन के लिए ना हमेशा ही तैयार रहेंगे जब कभी भी ये पर्सन आपको पुकारेगा। इसलिए ये पर्सन भी लोगों की हेल्प करते हैं उस तरह जिस तरह से इस पर्सन से बन पड़ता है। तो यहाँ पर कभी कभी ये पर्सन आपको द एम्परर की एनर्जी में देखता है। इस पर्सन को पता है आप पर जिम्मेदारियाँ हैं, आप जिस भी काम को कर रहे हैं उसको आप शिद्दत से निभाने की कोशिश कर रहे हैं।
और उस काम में ना आपको सफलता भी मिलने वाली है। यहाँ विक्ट्री का कार्ड है, 6 ऑफ वांड्स का कार्ड है। इस पर्सन को लगता है कि आप जो भी काम करेंगे उसमें सफल होंगे। ख़ासकर इस पर्सन की दुआएं आपके साथ हैं। इस पर्सन को लगता है कि आप जो कुछ भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, इसीलिए इस पर्सन का विश्वास आप पर ना बन गया है। ये चीज़ दिखाई दे रही है। और यहाँ पर आपकी शादी की या तो बात चल रही है या बहुत जल्द इस पर्सन की शादी की कहीं और ना बात चलने वाली है, ऐसा लग रहा है, जिसकी वजह से आप थोड़े से हर्ट हैं। कभी कभी आप ऐसा महसूस करते हैं कि इस पर्सन के साथ जो आपका रिश्ता है कहीं टूट ना जाए, या फिर आपको ये डर अभी भी सता रहा है कि शायद ये पर्सन आपसे दूर जा रहा है। कहीं ना कहीं इस पर्सन को भी ये महसूस हो रहा है कि अगर इस पर्सन की शादी हुई या आपकी शादी हुई, यानी आप दोनों की एक दूसरे के साथ शादी नहीं हुई, तो ये पर्सन तो टूट कर बिखर कर रह जाएंगे। अगर ये टावर मोमेंट आप दोनों के दरमियान आया तो ये पर्सन खुद को संभाल नहीं पाएंगे, क्योंकि इस पर्सन में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है जितनी की स्ट्रेंथ आप में है। और यहाँ पर द टावर का कार्ड और साथ ही स्ट्रेंथ का कार्ड, इन दोनों ही कार्ड्स को मैं मिलाकर देखूँ ना तो ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आप में बहुत स्ट्रेंथ है और इस पर्सन को ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। आपकी ये एक बहुत अच्छी क्वालिटी है कि आप हार नहीं मानते। इस पर्सन को पाने की बात हो या फिर इस पर्सन को भुलाने की बात हो, आपने दोनों ही तरीकों को ना अपनाया हुआ है। आपको लगता है अगर ये पर्सन आपको मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो जीवन में आगे बढ़ जाएंगे। इस तरह की एनर्जी में आपको ये पर्सन देखता है, इसीलिए ये पर्सन खुद को इस वक्त टूटा हुआ हारा हुआ महसूस कर रहा है। इस पर्सन को लगता है कि इस पर्सन को पाना आपकी ज़िद नहीं है, ख्वाहिश नहीं है। बस आपको लगता है कि अगर ये पर्सन आपसे प्यार करता है तो ही आप इस पर्सन को अपनाएंगे, अदरवाइज़ आप अपने लिए एक नई डायरेक्शन चुन लेंगे। तो ये चीज़ इस पर्सन को कभी कभी ना थोड़ा सा नेगेटिव कर देती है और इस पर्सन को लगता है कि काश कि ये पर्सन भी आपके जैसे होते। इस रिश्ते में रहकर इस पर्सन ने जितना भी आपके लिए किया है या आपने इस पर्सन के लिए किया है, उन चीज़ों को ये पर्सन भुला नहीं सकते। आप दोनों के बीच ये टावर मोमेंट आए, ये चीज़ ये पर्सन चाह नहीं सकते। और अगर आप दोनों के बीच ये टावर मोमेंट आ चुका है, आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, तो ये पर्सन बहुत थके हुए हारे हुए हैं। इस वक्त ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आप नहीं तो कुछ भी नहीं। फिर भी आप दोनों के बीच में जो कुछ रहा है, अगर इस पर्सन की वजह से हुआ है तो ये पर्सन थोड़ा सा शर्मिंदा है, पर इस बात को मानने के लिए राज़ी नहीं है, क्योंकि इस पर्सन में बहुत ईगो है। और अब तो आपको भी ऐसा लगने लगा है कि इस पर्सन के स्वभाव की वजह से आपका इस पर्सन से दूर रहना ज़्यादा सही है। तो आपने अगर इस पर्सन से दूरियां बनाई हैं ना, तो इस पर्सन के स्वभाव की वजह से बनाई हैं, क्योंकि कुछ चीज़ों को ये पर्सन मानते नहीं हैं, गलती करके पछताते भी हैं, पर उन पछतावों को ना ये पर्सन अपने अंदर ही कहीं छिपा जाते हैं, खुलकर उस चीज़ को बयान नहीं करते कि ये पर्सन ने गलती की है और ये पर्सन शर्मिंदा है। तो इस आदत की वजह से इस पर्सन से आपने शायद दूरी बनाई हुई हो सकती है, या फिर आप बनाने का सोच रहे हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन इस वक्त इसके बारे में सोच रहे हैं कि अगर आप इस पर्सन की लाइफ से चले गए या आपने इस पर्सन को पूरी तरह से छोड़ दिया, तब ये पर्सन क्या करेगा। इस वक्त ये पर्सन सोच विचार में लगा है कि अब ये पर्सन इस सिचुएशन में क्या करे। इस पर्सन को पता है कि ये पर्सन गलती एक्सेप्ट नहीं करता है। अगर कभी इस पर्सन ने आपके सामने अपनी कोई गलती एक्सेप्ट की थी ना, तो उसके बारे में भी सोच रहा है, क्योंकि उस वक्त इस पर्सन को कुछ अच्छा रिस्पांस नहीं मिला था, जिसकी वजह से आज ये पर्सन ऐसा सोचता है कि आप इस पर्सन को ना जितना गलत समझ रहे हैं उतना गलत ये पर्सन नहीं है। पर ये पर्सन इस चीज़ को अगर आपके सामने बैठकर क्लियर करे तो हो सकता है कि आप इस पर्सन से एक भी शिकायत ना करें और इस पर्सन की कोई भी गलती इस पर्सन को ना बताएं। आप तो शायद इस पर्सन को आज भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं, इस पर्सन की हर गलती के साथ इस पर्सन को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। इस पर्सन के ईगो के बावजूद भी आपको ऐसा लगता है कि आप इस पर्सन को जितना अच्छे से समझते हैं, इस पर्सन के व्यवहार को जिस तरह से आपने ना समझा है उतना किसी ने नहीं समझा। इस पर्सन की कुछ कमियों के बावजूद भी इस पर्सन से आप प्यार करते हैं, और ये प्यार ही है जो आज भी आप इस पर्सन के बारे में सोचते हैं। और यही वजह है कि ये पर्सन भी इस वक्त आपके बारे में सोच रहे हैं। ये पर्सन आपको बहुत अच्छे से जानते हैं। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आपको अगर इस वक्त इग्नोर कर रहे हैं तो ये पर्सन आपको गलत समझ रहे हैं। समझता तो ये पर्सन आपको सही है। इस पर्सन को पता है आप इस पर्सन से प्यार करते हैं और कहीं ना कहीं ये पर्सन भी आपसे प्यार करते हैं। यही वजह है कि इस वक्त ये पर्सन आपके बारे में सोचता हुआ दिखाई दे रहा है। जो फीलिंग्स हैं इस वक्त इस पर्सन के मन में, उनको भी समझने की कोशिश कर रहा है। और जो कुछ भी यहाँ दिखाई दे रहा है ना, इन सारे ही कार्ड्स में इस पर्सन को लगता है कि आप में भले ही गुस्सा हो या इस पर्सन में गुस्सा हो, इस गुस्से के बावजूद भी आप दोनों के बीच जो प्यार है वो कभी ख़त्म ना होने वाला प्यार है।
भले ही दूरियां हो या आप दोनों साथ में हों, एक दूसरे की कमियों के साथ एक दूसरे को अपनाने की कोशिश करेंगे। इस वक्त ये पर्सन इसके बारे में सोच रहा है। ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल।